हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पिछली कहानी में पढ़ा था कि सिंगापुर से नागराजन के मामा जी ने जो एल्बम भेजा था उसमें सबसे ऊपर के पेज में ही उसका नाम लिखा था और एल्बम में लिखा था कि यह जो एल्बम है वो हमेशा नागराजन का ही रहेगा। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। फालतू का अर्थ है व्यर्थ। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे। बटोरना यानी जमा करना। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर करना ने प्रसिद्ध करना। अब राजप्पा को लगा कि नागराजन के एल्बम के सामने मेरे एल्बम की बात करना बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से सारे टिकट जमा कर करके अपने एल्बम को बनाया था, लेकिन उसके मामा जी ने सिंगापुर से जो पार्सल भेजा, जो एल्बम भेजा, उसके कारण वो नागराजन जो है वो बहुत अधिक मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ना यानी चिढ़ना। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा। खलना यानी बुरा लगना। और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। अब राजप्पा को स्कूल जाने में भी मन नहीं लगता था। वो कुड़कुड़ करता था, यानी वो चिढ़ने लगा था। उसे थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी नागराजन से, क्योंकि अब उसके एल्बम का जो महत्व था कम हो गया था। वह आमतौर पर शनिवार और रविवार को ही टिकट की खोज के लिए निकल जाता था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया। तय करना ने निश्चय करना। तय कर लिया अब नागराजन के घर गया। उसने शाम के समय तय कर लिया कि अब वो नागराजन के घर जाएगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर का अर्थ होता है हमेशा, वह अक्सर आया जाया करता था। हालांकि वो दोनों दोस्त थे, तो दोस्त लोग कैसे एक दूसरे के घर जाते आते हैं, तो वो उसी तरीके से नागराजन के घर गया। सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, तो राजप्पा जो है वो नागराजन के घर पे चले गया और वो हमेशा उसके घर आता जाता था, तो किसी ने उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर वो बैठ गया और कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी, जिसका नाम था कामाक्षी, ऊपर आई। अब हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हिकड़ी हो रही थी। हिकड़ी ने अकड़ या अशिष्टता। तो जो उसकी बहन है कामाक्षी, वो राजप्पा से कहती है कि भैया तो शहर गए हैं। अब वो उससे कहती है कि तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा है? तो राजप्पा जो है थोड़े अशिष्ट तरीके से उसका आंसर देता है और कहता है, हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसकी बहन कामाक्षी कहती है कि मैंने सुना है कि मेरे भाई का जो एल्बम है वो बहुत ही सुंदर है और स्कूल में और किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ, एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। उसने गुस्से में कामाक्षी को उत्तर दिया कि बड़े होने से क्या होता है, आकार में बड़ा हुआ तो क्या हो गया। तो इस प्रकार उसने नागराजन के एल्बम के प्रति अपनी चिड़चिड़ाहट यानी अपने गुस्से को व्यक्त किया।